आए दिन एग्जाम्स में गड़बड़ियों के बीच यूपी पीसीएस जे की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, एक कैंडिडेट की याचिका पर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि मामला बेहद गंभीर है और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के सामने एग्जाम रिजल्ट्स में इंटरमिक्सिंग की बात आयोग यानी यूपी पीसीएस ने मानी है। आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट्स 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया। तो आइए जानते हैं सिविल जज के लिए होने वाले इस एग्जाम में हुई इस गड़बड़ी के बारे में विस्तार से। 2022 में हुए पीसीएस जे के मेंस एग्जाम में श्रवण पांडे भी बैठे थे, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उस पर उनको भरोसा नहीं था। इसीलिए श्रवण पांडे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी याचिका की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति SD सिंह, न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीर माना और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। श्रवण पांडे के वकील विभू राय ने बताया कि आयोग के उप सचिव के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि इंटरमिक्सिंग हुई है। लगभग 50 अभ्यर्थियों के रिजल्ट में इंटरमिक्सिंग का पता चला है। अब इन कैंडिडेट्स के परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ता श्रवण पांडे बताते हैं कि 2022 में पीसीएस जे मेंस परीक्षा में वो शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया। याची को मुख्य परीक्षा में जो भी अंक मिले थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उन्हें 6 प्रश्न पत्रों में मिले मार्क्स की जानकारी मिली। पता चला कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में उन्हें 200 में से मात्र 47 मार्क्स ही मिले हैं। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की आंसर शीट देखने की मांग की। आंसर शीट देखने पर पता चला कि इंग्लिश के आंसर शीट में उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, जो कि उन्होंने बाकी प्रश्न पत्रों में लिखी है। साथ ही हिंदी के आंसर शीट्स के 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि याची की सभी 6 आंसर शीट्स को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि उसका मिलान करके यह पता लगाया जा सके कि इंग्लिश के आंसर शीट में याची की हैंडराइटिंग है या नहीं। अब आयोग ने परिणाम के इंटरमिक्सिंग की बात स्वीकार कर दुरुस्त करने का हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट सही नहीं है, यदि फिर से इनके परिणाम तैयार होंगे तो कितने लोग बाहर होंगे, चयन से बाहर जाने और अंदर आने वालों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोर्ट ने आयोग को कार्रवाई पूरी करने के लिए 3 अगस्त तक का टाइम दिया है। इससे पहले कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की आंसर शीट्स कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। याची श्रवण पांडे ने आरोप लगाया कि उनकी इंग्लिश की आंसर शीट में हैंडराइटिंग बदली हुई है और एक दूसरी आंसर शीट के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, जिसकी वजह से मुख्य परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाए। देखिए, यह मामला यूपी पीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन जो 2022 में भर्ती निकली थी और 23 में जो फाइनल हुई उससे संबंधित है। और प्रेयर जो याचिका तो कर्ता द्वारा की गई थी कि उसकी मेंस एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज की थी और हिंदी पेपर वह बदल दी गई है और उसका किसी और की आंसर शीट में उसको मार्क्स अलॉट कर दिए गए। अतः उसके सारे रिजल्ट रीड्रॉ किए जाएं व उसको सेलेक्ट घोषित किया जाए। इस मामले पर आयोग की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया? देखिए, पहला जो जवाब जो जून में दाखिल किया गया था वो तो उन्होंने ये पहले सरसरी तौर पे ये माना था कि कुछ गलतियां हुई हैं। अब जो कल जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया उसमें उस चीज़ को और विस्तारित करते हुए कहा गया कि कम से कम 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरमिक्स हो गए हैं, जिससे सारे जांच प्रोसेस चल रहे हैं और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इस प्रकरण को देखते हुए व इतनी गलतियों को देखते हुए पूरे रिजल्ट को रीड्रॉ भी किया जाए। अगली तारीख इसमें 8 तारीख लगाई है, 8 जुलाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए हर साल यूपी पीसीएस जे परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।